जैसा त्रिभुवन में दूसरा कोई नहीं। त्रिभुवन कमनम तमालवरणम रविकरगोरवराम्बरम दधाने रविकरगोरवराम्बरम दधाने। आप जैसा त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं। त्रिभुवन कमनम है आप, त्रिभुवन कमनीय है आप। तमाल वर्ण, तमाल के वृक्ष के समान श्याम वर्ण है आपका। सूर्य से भी, सूर्य को भी तिरस्कृत कर दे ऐसा पीतांबर है आपका। बड़ी मोहिनी छवि है आपकी, जो एक बार देखता है सो देखता ही रह जाता है। जो आपको देखता है सो आपका ही हो जाता है। बड़ी सुंदर है। और भगवान का तो नाम ही है ना, क्या? कृष्ण। और कृष्ण का अर्थ क्या होता है? सीधा अर्थ लगाओ, कोई शास्त्र का वैयाकरण का अर्थ रहने दो, सामान्य अर्थ। कृष्ण का अर्थ क्या है? काला। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। कृष्ण का अर्थ काला होता है। और भगवान को कृष्ण कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि काले रंग में एक विशेषता होती है। आप जानते हैं क्या विशेषता होती है काले रंग में? क्या विशेषता होती है बोलो? काले रंग में ये विशेषता होती है कि काला रंग, अच्छा आप विज्ञान की भाषा में यदि देखो तो काला रंग काला क्यों दिखाई देता है बोलो? मानो कोई काले रंग की वस्तु है, वो काली क्यों दिखती है? या लाल रंग लाल क्यों दिखता है? नीला रंग नीला क्यों दिखता है? देखो, सूर्य की किरणों में प्रकाश तो सप्तरंग का है, उसमें तो सब रंग हैं। लेकिन जो वस्त्र, मान लो कोई लाल वस्त्र जिसको कहते हो, लाल क्यों दिखता है? क्योंकि वो वस्त्र क्या करता है कि सूर्य से जो किरणों में या प्रकाश में नीला, हरा, पीला या जितने और रंग हैं, उन सबको तो स्वयं में समा लेता है और केवल लाल रंग को बाहर की ओर फेंकता है। तो जिसको बाहर की ओर छोड़ता है वो वस्त्र उसी रंग का दिखाई देता है। इसलिए लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो और रंगों को तो खुद में समा लेता है, केवल लाल रंग को रिफ्लेक्ट करता है, वापस की ओर छोड़ता है, इसलिए वो लाल दिखता है। नीला रंग क्या करता है? वो और रंगों को समा लेता है, नीले रंग को बाहर छोड़ देता है, इसलिए नीला दिखाई देता है। सफेद, सफेद क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सफेद रंग जो होता है वो जितने भी रंग हैं सबको बाहर की ओर छोड़ देता है, अपने में कोई रंग रखता नहीं, सोखता नहीं। इसलिए कहते हैं ना, सफेद कपड़ा पहनने से गर्मी कम लगती है, क्योंकि वो प्रकाश को सोखता नहीं है, बाहर छोड़ देता है, इसीलिए वह सफेद रंग दिखाई देता है। लेकिन काले रंग की विशेषता है, उस पर जो प्रकाश पड़ता है वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करता, सारे प्रकाश को सोख लेता है। जितने भी रंग हैं ना उनको खुद में समा लेता है, इसलिए वो काला दिखाई देता है। और हमारे भगवान का भी एक स्वभाव है, उनके पास जितने भक्त जाते हैं वो सबको खुद में ही मिला लेते हैं। कृष्ण को जो देखता है वो कृष्ण ही हो जाता है। इसलिए महाराज में रास पंचाध्याय में जब महाराज के उपरांत सुखदेव जी ने एक श्लोक कहा है, उस श्लोक में सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोपी और कृष्ण, देखो रास से पहले, महाराज से पहले दोनों में अंतर था कि ये गोपी हैं और ये कृष्ण हैं। लेकिन जब महाराज घटित हो गया तो महाराज के घटने के उपरांत, क्योंकि वहां सुखदेव जी कह रहे हैं पादन्यासैर भुज विदुस्मृतैर भ्रू विलासैर भज्जन मध्यश्चल कुच पटै कुंडलई गंडलोलई। तो जब महाराज हो गया तो महाराज के बाद सुखदेव जी कहते हैं कि जब महाराज के बाद हम गोपी और कृष्ण को देखते हैं ना, उस रास मंडल को देखते हैं ना, तो उस रास मंडल में गोपियां दिखाई ही नहीं देती। महाराज के बाद गोपियां नहीं है। महाराज के बाद तो सुखदेव जी ने एक वाक्य कहा है, बहुत गहरा वाक्य है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी कह रहे हैं
रेमे रमेशो व्रज सुंदरिर्भिर यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रत। महाराज के बाद कृष्ण और गोपियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा अपनी ही परछाई के साथ खेल रहा हो, ऐसे भगवान गोपियों के साथ खेल रहे। यानी अब गोपियां भी गोपियां नहीं बची, अब गोपियां भी क्या हो गई बोलो, कृष्ण ही हो गई। अब गोपियां नहीं है, अब कृष्ण है। अब गोप भगवान जैसा सुंदर त्रिभुवन में कौन होगा, उन जैसा दयालु भी कौन होगा। भीष्म जी तो दयालुता का वर्णन करते हैं। हाँ? भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की थी महाभारत में कि वासुदेव कर चक्र न धरहि तुमको मुख न दिखाऊं, लाज तहे मेरी गंगा जननी संतनु सुत न कहाऊं। भीष्म जी ने कहा था वासुदेव कर चक्र न धरहि तुमको मुख न दिखाऊं, लाज तहे मेरी गंगा जननी संतनु सुत न कहाऊं। अगर मैंने श्री कृष्ण के हाथ में अस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं भी गंगा और शांतनु का पुत्र नहीं, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की थी